तो फर्स्ट व्लॉग में यहाँ पर हम लोग लास्ट में सो गए थे और इसके बाद हम लोग उठे 3 बजे। जब आया सूरत स्टेशन तो अम्मी लोगों को भी भूख लगने लगी, सब उठ गए थे, सब खाना खाने के लिए बैठ गए, टिफिन विफिन खोल लिए कि अब खाना खाते हैं। मुझे भी बहुत ज़ोरों से अब भूख लग रही थी तो मैं भी खाने बैठ गई और सब लोग फिर खा रहे थे। और ये अंकल साइड में वेट कर रहे हैं, एक सीट इनकी भी है। और सबसे ख़राब ये हो जाता है कि विंडो सीट नहीं मिलती है, कोई भी एज वाले लोगों को देते हैं। फैमिली में तो एटलीस्ट एडजस्ट करना चाहिए रेलवे वालों को कि एक तरफ पूरा कंपार्टमेंट मिले फैमिली वालों को। अब यहाँ पर चल रही है सोने की तैयारी, जबकि मैं ऊपर बैठ गई हूँ और मैं जा रही हूँ फिलहाल सोने के लिए। अब जब मैं सोती हूँ तो मैं डायरेक्ट अजमेर आने से पहले ही उठ रही हूँ मैं, कि अजमेर के लिए पब्लिक तैयारी करने लगी थी कि उठ रहे हैं सब लोग, अपना सामान निकाल रहे हैं। और यहाँ पे प्लेटफॉर्म आने से पौना घंटा पहले ही आकर यहाँ पर गाड़ी रुक गई है और हम लोग अब सब लोग यहाँ पर रश देख सकते हो कितना है। पूरी गाड़ी आधे से ज़्यादा यहाँ पर खाली हो चुकी थी और फाइनली स्टेशन आया तो हम लोग उतर चुके हैं और यहाँ पर सब सामान लेकर खड़े हैं अपना। तो यहाँ का व्यू देख सकते हो, इतने सारे लोग खड़े हैं और हम लोग अपने सारे बैग लेकर ये अंकल से बार्गेनिंग कर रहे हैं कि अंकल ले लो 400 रुपये ले लो। 400 अंकल बोलते नहीं 500 रुपये ही लूँगा। तो ये यहाँ देख सकते हैं अजमेर स्टेशन पे इतनी रश है क्योंकि लोग छठी शरीफ के लिए आ रहे हैं और हम लोग एक दिन पहले ही आ गए क्योंकि और ज़्यादा रश हो जाता। तो ये हमारा सामान हो गया है लोड और हम लोगों का बैग अब जाते हुए। ये अजमेर जंक्शन की वीडियो और ये रहा प्लेटफॉर्म। अब प्लेटफॉर्म से बाहर निकलते हुए हम लोग आकर देखते हैं बाहर लोग सो रहे हैं और ठंड ठीक है, इतनी ज़्यादा भी नहीं है, नॉर्मल ठंड है। हम लोग सोच कर आए थे कि बहुत ज़्यादा ठंडी होगी पर इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है, नॉर्मल ठंडी है। इतना बड़ा एक लगेज तो हम लोगों का पूरी तरह से ठंड के कपड़ों से है कि जैकेट है, शॉल है। फाइनली हम लोग अपनी होटल रूम पे पहुंच गए हैं। यहाँ पर हमारा सब सामान है और ये जिनकी रेस्टोरेंट है इतने अच्छे से वेलकम करे। हम लोग ऑलरेडी बुकिंग करके आए थे 2 महीना पहले से ही। ये रहा हमारे रूम, ये एक और ये दूसरा रूम। अब यहाँ रूम देख रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं कि कहाँ पर रहते हैं। तो यहाँ पर अम्मी अब्बू अर्शी और कादिर और हम लोगों का बाजू वाला रूम, सब ने अपना अपना सामान रख दिए। ये मेरा रूम रहा, ये देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है रूम। ये न्यू बिल्डिंग अभी बनी है तो बहुत अच्छे से बना हुआ है। इसका इंटीरियर देख सकते हो। ये रही मैं और कैमरामैन तो अब हम लोग भूख लगी तो कुछ खाने के लिए बाहर आ गए और यहाँ का जो ऑमलेट पराठा है वो बहुत अच्छा है। ये रहे, ये वीडियो में मैं दिखा रही हूँ, हाय गाइस बोल रहे हैं, खाना खाने आइए। फिर यहाँ हम लोग खाने के लिए आ गए ऑमलेट और पराठा, जो देसी घी में मस्के में बनता है। तो ये रहा अंडा और पराठा। अब मैं जा रही हूँ, आकर फ़ौरन नहा ली थी क्योंकि हम लोग जा रहे हैं नमाज अजान होने से पहले, सोच रहे दरगाह में होकर आ जाते हैं, सलामी देकर आ जाते हैं। तो जल्दी जल्दी आकर फ़ौरन मैं फ़्रेश हुई ना और चेंज करने के बाद अब हम लोग निकल रहे हैं दरगाह के लिए क्योंकि सुबह और ज़्यादा रश हो जाएगा। तो अब यहाँ से जाते हुए अब देख सकते हो बहुत ज़्यादा ही रश हो चुका है। अंदर हमें पता चला कि ज़्यादा पब्लिक आ चुकी है क्योंकि अजान हो चुकी है। तो अब जमात बैठने जा रही है और ये सारा पब्लिक का हुजूम, क्योंकि लगभग फजर का वक्त हो रहा था तो सारे लोग नमाज के लिए भी अंदर आ रहे थे। अब यहाँ लेडीज़ को रोक दे कि आप लोग अंदर मत जाओ, अंदर जमात हो रही है। तो मैं यहाँ खड़ी हो गई, साथ में एक बच्ची और ये पूरी फैमिली यहाँ पर रुक गई थी। इनके फैमिली वाले ऑलरेडी अंदर थे और हम लोग यहाँ पर रुके हुए थे क्योंकि जमात खड़ी हो रही थी। तो मैं भी अकेले ही रह गई थी, जबकि मेरे साथ हुस्ना और ये भी आए थे और ये दोनों अंदर की तरफ रह गए और मैं बाहर। और सारे लोग तो पहले ही जा चुके थे क्योंकि हम लोग नीचे खाना खाने गए थे तो हम लोग ऑलरेडी लेट हो चुके थे कि वॉशरूम के लिए हम लोग को लेट हो गया था नहाते धोते, तब तक वो लोग अंदर जा चुके थे और ये जमात खड़ी हो गई है। और आप यहाँ पर भी लोगों को देख सकते हैं कि सब लोग जमात के लिए खड़े हैं। फिलहाल हम लोग एक फूल वाले की दुकान पर खड़े हो गए थे, हर तरफ से लोग हटा रहे थे कि हट जाओ यहाँ से, लेडीज़ हटो, पर कहाँ जाएंगे। फाइनली जमात ख़त्म हो गई और अब मैं अंदर जाते हुए यहाँ भी लोगों का हुजूम देखते हुए, बहुत ही ज़्यादा रश था, जैसे तैसे अंदर भी पहुँच गए। और ये देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है नज़ारा यहाँ का। और दरगाह भी माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रही है। ये देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से सजाया हुआ है। ये दरगाह आ गई और दरगाह बहुत ही ज़्यादा सुकून लग रहा था, रश होने के बावजूद भी, पर बहुत अच्छा लग रहा था। ये हुआ कि छठी से एक दिन पहले होकर अंदर आ जाते, फिर उस दिन जाना पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रश होगी कि उस टाइम पर लेडीज़ नहीं जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, जब अभी ये हाल है। और फाइनली हम लोग दरगाह के सामने अंदर शहर में आ गए जहाँ पर ठंडा 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 मौसम लगता है। यहाँ पर हम लोग खड़े होकर दुआ मांगने लगे। फिर अब दरगाह में अंदर जाने की बारी थी तो वहाँ का वीडियो नहीं उतार पाई, जबकि जन्नती दरवाजे से मैं और हुस्ना होकर ये बस जस्ट अभी बाहर आई हूँ, जन्नती दरवाजे से होकर वहाँ वीडियो नहीं बना सकती थी। तो सलामी देते हुए अब हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ और ये मैं आ गई घर में और ये लास्ट टेक लेते हुए मैं जा रही हूँ अब सोने के लिए। सब लोग सो गए और मैं भी बस अब नींद बहुत आ रही है तो सो जाती हूँ और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में। गुड नाइट।
तो अब हम लोग सोकर उठ चुके थे और बज रहे थे 2:30 और हम लोग मार्केट से एक्सप्लोर करने के लिए बाहर आ गए। और ये देख सकते हो गेट एंट्रेंस वाला दरगाह का, और ये हम लोग जा रहे हैं, बीच में वीआईपी है, वीआईपी लोग इसमें से जाते हैं और बाकी आम लोग यहाँ से जाते हैं, और हम लोग आम लोग हैं। वो अलग बात है, गरीब नवाज हर किसी को नवाजते हैं, आम हो या खास हो, बस दिल से दुआ मांगने वाला होना चाहिए। फिर उतने में ये वीडियो बनाने लगे, मैं बोली हाँ चलो, ठंड भी है थोड़ी बहुत, थोड़ी कल से ज़्यादा हो गई थी, रात में आए थे तो इतनी ठंड नहीं थी, अब थोड़ी ज़्यादा ठंड हो गई। और ये बाहर का नज़ारा देख सकते हो, अभी तो पब्लिक है, मतलब ठीक है, इतना चल सकते हैं, ऐसा है पब्लिक। और फाइनली हम लोग दोनों एक फ्रेम में आ गए और यहाँ पर पर्स की शॉप में आ गए, बहुत अच्छी न्यू शॉप खुली हुई है। तो हम लोग अंदर एंटर हो गए थे देखने के लिए, और लेकिन पर्स की प्राइस देखो क्या प्राइस है, मतलब 3990। वो बोलता रहे पर्स की क्वालिटी तो देखो, इतनी महंगी है तो क्या हो गया। फिर वो और भी 2-3 पर्स दिखाने लगा, पर मुझे तो यही अच्छी लग रही थी। अब बताना कि मैंने इतनी सारी पर्स में से कौन सी ली हूँ, कौन सी सिलेक्ट की हूँ, कमेंट में ज़रूर बताना। फिर फाइनली वो 2 पर्स मुझे पसंद आ गई और मैं दोनों लेकर खड़ी थी। तो इन दोनों पर्स में से मैंने कौन सी पर्स ली हूँ, आप जल्दी जल्दी मुझे बताना मैसेज में या कमेंट करके कि कौन सी पर्स मुझ पर अच्छी लग रही है और कौन सी मैंने ली हूँ। फिर इसके बाद हम लोग इसको पे करने के बाद हम लोग बाहर आ गए, और ये रही इनकी बैग, ये सागर फुटवेयर करके इनकी शॉप है। ये न्यू शॉप ओपन हुई है, तो हम लोग फर्स्ट टाइम एंटर हुए थे, ऐसे ही एक्सप्लोर करते करते, आइडिया नहीं था कि ले लेंगे, पर अब चलते हैं बाहर। और ये देखो चादर जा रही है, लोग बढ़ना शुरू हो गए हैं। चाय फाइनली हम लोग घर में ले लेकर आते रहते हैं, ये लोग बनवा कर स्पेशल, तो हम लोग घर में ही पी लेते हैं क्योंकि ज़्यादातर सबको चाय पसंद है हम लोगों में। फिर यहाँ आने लगे हम लोगों की होटल के पीछे की तरफ, यहाँ पानी पूरी वाला था, तो ये पानी पूरी खाने लगे। मुझे बिल्कुल भी खाने का मूड नहीं था क्योंकि रात में खाकर डायरेक्ट सो गए थे। अब रूम में आने के बाद मुझे याद आया मैंने तो कीज़ निकाली नहीं थी, मतलब रूम हमारा खुला हुआ था इतनी देर तक जब तक हम लोग घूम कर आए। पर मुझे टेंशन हो रही थी मेरे फ़ोन की, कि मैंने मेरा फ़ोन छोड़कर चले गई थी। ये रहा मेरा फ़ोन, क्योंकि व्लॉगिंग मैं दूसरे फ़ोन में कर रही हूँ, अब यही हो जाता है 2 फ़ोन यूज़ करने पर। फाइनली मैंने जल्दी से कीज़ निकालने के बाद हम लोग खाना खाने चले गए, पर मैंने किसी को बताई नहीं थी कि मैंने कीज़ उसमें रहने दी थी। अब यहाँ पर बैठे हैं हम लोग, अम्मी लोग उस साइड पर है, मैं इस तरफ बैठी हूँ उनके साथ। ये लोग पूछ रहे क्या खाना खाएगी, तो मैंने बोली कुछ भी मंगा लो, कुछ भी खा लूँगी, बस ऐसे ही। मुझे तो थोड़ा सदमा पर्स का ही हो रहा था कि बहुत कॉस्टली पर्स ले ली शायद मैंने। अब फाइनली खाना आ गया तो खाना खा रही हूँ। ये बटर चिकन है, पराठा गरम गरम बनकर आया था तो बहुत अच्छा लग रहा था, और ये है मटन कढ़ाई करके समथिंग, बट बहुत टेस्टी थी। खाना अजमेर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, पर यहाँ का होटल का खाना बहुत अच्छा लगा, जन्नत होटल थी यहाँ की। और ये यहाँ पर टोपी लेने लगे अपने लिए, तो फाइनली टोपी लेकर अब हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं। और रश जो है हद से ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि मगरिब की अजान हो चुकी थी और छठी शरीफ लग चुकी थी, पब्लिक का हुजूम आने लगा था। उसी में हम लोगों की तरफ से यहाँ पर आज शरबत बांट रहे थे हम लोगों की होटल की बैक साइड पर। तो ये यहाँ पर आ गए, इतना रश था यहाँ पर भी, लोग इतने ज़्यादा थे कि मैंने भी दूर से ही वीडियो निकाली। और ये देख सकते हो कि बहुत अच्छा लगता है कि गरीब नवाज का सदका बढ़ता है और लोग उस सदक़े को बहुत ही प्यार से और एहतराम से लेते हैं और आगे बढ़ बढ़ के लेते हैं। फाइनली अब हम लोग यहाँ पर बैठे हुए थे, सब गपशप कर रहे थे और बांटने के बाद। और ये देखो हुस्ना से कामिल मस्ती का मजाक करते हुए, तो वो कुछ बोल रहा था, इतने में हाय हेलो करते हुए हम लोग व्लॉगिंग में अपने। और फाइनली ये देखिए बाहर की तरफ मुझे अचानक आवाज़ आई कव्वाली होती हुई, बहुत ही अच्छा, गरीब नवाज के नाम पे कव्वाली जो हो रही थी। अब ये ऑडियो में आ नहीं रहा है क्योंकि वॉइस बहुत दूर की है, तो इसलिए मैं खुद ही बता देती हूँ, पर अच्छी थी कव्वाली। तेरे करम ने पुकारा लो आ गया मैं खा जा, ये वाली कव्वाली थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था सुन के। मैंने सोची वीडियो में कैप्चर कर लेते हैं। और ये साइड में पीछे की तरफ जहाँ लंगर होता है वहाँ, ये सामने के डोर पर कुछ लोग थे जो उसना से बार बार पूछ रहे थे, उसना कहाँ से आए हो तो तुम? उसना बोलती मैं सामने से आई हूँ। बोले नहीं तुम रहते कहाँ से हो? तो बोलती मैं सामने ही रहती हूँ। मतलब उसने फाइनली बताई नहीं कि मैं मुंबई से आई हूँ। उन्होंने इतने क्वेश्चन कर डाले पूछने के लिए कि तुम रहते कहाँ हो, बोलती यहीं रहती हूँ, सामने से आई हूँ। कहाँ जा रहे हो? अजमेर जा रही हूँ। मतलब उसने यही उन लोगों को टालते रही, उसने आखिरकार लास्ट तक नहीं बताई कि वो आई कहाँ से है। फाइनली वो लोग फिर थकार के उन लोग पूछना बंद कर दिए। पूछना क्या, ये खुद ही हट गई इतनी देर में बातें करते करते। अभी तक इसकी बातें ही चल रही थी, कुछ ना कुछ वो लोग क्वेश्चन कर रहे थे और ये उसका बराबर से बिल्कुल भी जवाब नहीं दे रही थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।